के लिए विशाल इंडिया वॉइस सीधे तौर पर पुलिस से सवाल दागता रहा। पुलिस क्या कर रही है जब सुबह की राजधानी में एक तो महिलाएं अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करती, आए दिन ऐसी घटनाएं होती हैं, ऊपर से पुलिस का लच्चर रवैया, गैर जिम्मेदाराना रवैया। बिल्कुल दिव्यांश, जिस तरह से पुलिस की लापरवाही दिखाई दी है 48 घंटों के दौरान दो बड़ी घटनाओं पर, उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। खाकी पे अब सवाल उठना लाजमी भी था। इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से इस दोनों ही खबरों को प्रमुखता दिखाया था। पहली खबर को लेकर खुद अखिलेश यादव ने संज्ञान लिया था और आईजी जोन को जांच सौंपी थी। यहां तक कि कार्रवाई करते हुए दो पुलिस वाले जो लापरवाह पुलिस वाले थे, जिनके हमें लगातार जिस बात को उठाया प्रमुखता से कि लापरवाही की वजह से ही सारिका गुप्ता की को सुसाइड करना पड़ा। पहली घटना पे खुद मुख्यमंत्री संज्ञान लिया। दूसरा, खुद पुलिस वाले नहीं मान रहे थे इस बात को कि छेड़खानी की घटना हुई, लेकिन इंडिया वॉइस ने प्रमुखता से सवाल उठाए और उसका नतीजा ये हुआ कि जिस चौकी इंचार्ज ने इस पूरी घटना से मना किया था, रुकना चाहेंगे आपको। हमारे साथ जुड़ गए हैं एसएसपी राजेश कुमार पांडे जी। पांडे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया वॉइस पर। जी बहुत धन्यवाद आपका। सर, बहुत सीधा सवाल है मेरा आपसे कि मैं नोएडा में मौजूद हूं और नोएडा में बैठे बैठे हमारी पूरी टीम को मालूम चल गया कि लखनऊ यूनिवर्सिटी में छेड़खानी का मामला दर्ज हुआ है, लेकिन चौकी इंचार्ज मानने को तैयार नहीं हुए। जी, चौकी इंचार्ज साहब जो हैं अरविंद सिंह, वो मानने को तैयार नहीं हुए थे। हमने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और फिर जाकर जो है अब एफआईआर दर्ज हुई। सर हाँ, नहीं, कल एफआईआर दर्ज हो गई थी, कल ही दर्ज हुई थी। जी और सर। वो जो फोटोग्राफ स्थानीय समाचार पत्र में छपी थी उसी के आधार पे ही दर्ज हुई, क्योंकि बाकी वहाँ पे कोई जो लड़कियां भी कल वहाँ मिली वो भी कुछ मना ही कर रही थी सब। लेकिन उसमें जो फोटोग्राफ दिखाई दे रहे हैं उनको लखनऊ विश्वविद्यालय के प्रोक्टोरियल बोर्ड की सहायता से पहचान उनकी हम कर रहे हैं। सर, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं एक यूपी की जनता के लिहाज से सवाल पूछना चाहूंगा। यूपी की जनता के लिहाज से सर, मेरा ये सवाल है आपसे कि कल मेरी अरविंद सिंह जी से बात हुई फोन पर, जो चौकी प्रभारी हैं। उन्होंने कहा हमें शिकायत नहीं मिली है और ना मुझे जानकारी है इस बारे में। सर, सवाल एक रवैये का हो रहा है पांडे जी। हाँ, नहीं, वो जानकारी उनको जानकारी मिलने न मिलने से नहीं, जो अखबार में फोटोग्राफ तो गलत नहीं होते हैं ना, फोटोग्राफ छपी हुई थी, उस फोटोग्राफ के आधार पे ही मुकदमा लिखवाया गया कि जो कुछ भी उसमें दिखाई दे रहा है, जो समाचार पत्र ने लिखा है, उसके आधार पर मुकदमा लिख दिया गया। मुकदमा लिख के उनकी पहचान की जाएगी। नहीं पांडे जी, जब हमने चौकी इंचार्ज से प्रभारी से बात की तो वो मानने को तैयार नहीं हुए थे। वो मानने को तैयार ही नहीं था ऐसा कुछ हुआ है और शिकायत नहीं मिली है। देखिए, विवेचक ने कल कोशिश की थी वहां जाके उन लड़कियों से भी बात। सर, इन्वेस्टिगेशन तो तभी होगी ना जब मामला दर्ज होगा। पहले तो कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया इस मामले को सामने लाना होगा। हाँ, नहीं, इसीलिए तो मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज किया तो सब चीजें विवेचना में साफ हो जाएंगी। नहीं पांडे जी, एक्चुअली क्या है कि इंडिया वॉइस ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं थी। सर, आप पुलिस कैप्टन है एंड वी बिलीव यू कि आप बेस्ट काम कर सकते हैं, लेकिन आपकी टीम आपके दिशा निर्देशों का पालन नहीं कर रही है। नहीं, आप भी बताइए ना, मुकदमा तो हम ही ने लिखवाया ना। फिर जब जानकारी भी, कल मुकदमा लिख गया था इसका। जी पांडे जी, मुकदमा लिखवाया इसीलिए वो जब देखा गया, उसकी जांच पड़ताल कराई गई, तो वो उसमें वहाँ सर्किल ऑफिसर भी गए थे, इंस्पेक्टर भी गए थे। जी पांडे जी, आप बिल्कुल जिम्मेदारी आप निभा रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल सर यही था बस छोटा सा कि जो नीचे एक स्तर पर जो एक उम्मीद की जाती है कि टीम जो है पूरी पुलिस की टीम है वो जनता के साथ खड़ी नजर आए, आगे उम्मीद कर सकते हैं कि जनता के साथ खड़ी नजर आएगी पुलिस? बिल्कुल, मित्र पुलिस है और बिल्कुल जनता के साथ है। जनता के पांडे जी, बस आप एक ऑडियो सुन लीजिए कि चौकी प्रभारी ने क्या कहा था, बस वो सुन लीजिए। मेरा आखिरी सवाल होगा आपसे, बस जरा सुन लीजिए प्लीज। हेलो सर, नमस्कार। कर रहा था इंडिया वॉइस से। बताएं। जी सर, अरविंद सिंह से बात हो रही है? हाँ, बोल रहा हूँ जी। ये लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो मामला आया है इंटर चैंपियनशिप हॉकी टीम का, इसमें कोई गिरफ्तारी हुई है लड़कों की? गिरफ्तारी हुई है लड़कों की? हेलो, अब ये किस? हेलो, हाँ जी, इसमें कोई गिरफ्तारी हुई है, कोई एक्शन हुआ है? इसमें जब अभी तक ना तो किसी टीम द्वारा ना तो एक्शन में लाया गया, जो एथलेटिक एसोसिएशन है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, ना के सामने अभी फोटोग्राफ में तो आगरा ताजमहल को भी लोग पकड़ लेते हैं। अभी तो हम कैसे क्या बता सकते हैं कि क्या है? अब वो टीम यहाँ मैच खेल रही है, अगर उसके साथ कोई घटना होती तो मैच छोड़ के चली जाती, बाहर की टीम सब खेलेगी यहाँ में। अब पता नहीं तो हो रहा है अभी आप सबको पता लग जाएगा थोड़ी देर में। चलिए ठीक। पांडे जी, आपकी प्रतिक्रिया बहुत संक्षेप में सर, आपकी प्रतिक्रिया। वो उनको जितनी जानकारी थी, उनका जितना दिमाग है उतना उन्होंने बताया। मुकदमा कायम कर लिया गया है और ये बात सही भी है। ये कल हमारे जब गस्टेड ऑफिसर्स वहां गए थे, दो और टीमों के, कल 2 मैच और थे महिलाओं के, जी। उनकी टीमों से, और जो पहले जिस टीम के साथ छेड़खानी की बात की गई थी उनसे जब डिटेल में बात की
तो उन्होंने कैमरे के सामने भी और वैसे भी किसी भी इस तरह की घटना से इनकार किया जी। लेकिन फिर भी फोटो को सही मान के पंडित जी आप में इतनी तत्परता दिखाई देती है, यही तत्परता और थाना की बात करें तो वहां पर क्यों दिखाई देती है? चौकी इंचार्ज होने चाहिए, उनमें दिखाई नहीं देती है। ये एक दुख होता है कि यूपी से उम्मीदें हैं, यूपी में पुलिस से उम्मीदें हैं, और आपने पदभार जब संभाला है एसएसपी के तौर पर, लखनऊ में हम अपराध को लेकर जब भी कुछ समस्या रखते हैं आपने सुनी है, लेकिन जब बात होती है थाना प्रभारियों की, चौकी इंचार्जों की, वहां पर लच्चा रवैया, गैर जिम्मेदाराना रवैया। नहीं, ऐसे देखिए, ऐसे थाना प्रभारियों को मैंने समय समय पर सस्पेंड भी किया है, उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की है। जो ऐसे लोग जो असंवेदनशील हैं हमारे विभाग में हैं और समय समय पर जब उनकी आवश्यकता है, जो उनकी संवेदनशीलता की आवश्यकता प्रतीत होती है जनता को या सामान्य जन को, तो अगर वो नहीं दिखाते हैं तो उनके विरुद्ध कार्रवाई भी की जाती है। जी ठीक है। राजेश कुमार पांडे जी, बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया वॉइस से बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर से हम यही उम्मीद करेंगे कि इस खबर के सामने आने के बाद कि पुलिस से बहुत